हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को पैलिंड्रोम फ्रेज के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नई प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, वो जो की है रैंडम पासवर्ड जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, हम रैंडमली पासवर्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पूरी तरह से हम बताने वाले हैं कि कैसे आप प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, सब कुछ के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछला वीडियो में ये प्रोजेक्ट बनाया था पैलिंड्रोम चेकर करके, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? जावा प्रोजेक्ट। इसका क्या नाम देंगे? रैंडम पासवर्ड जनरेटर, और इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, नो करेंगे। इसमें एसआरसी के अंदर मॉड्यूल इन्फो को डिलीट करेंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब रैंडम पासवर्ड जनरेटर के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रैंडम पासवर्ड जनरेटर करके एक पैकेज क्रिएट हो गया है, और उसके अंदर रैंडम पासवर्ड जनरेटर डॉट जावा करके एक क्लास क्रिएट हो गया है। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे, अपना खुद का प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास रैंडम पासवर्ड जनरेटर। उसके अंदर है ना मेन मेथड को लिखेंगे। ठीक है, और के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैंडम पासवर्ड जनरेटर के अंदर उसके पैकेज के अंदर है ना, तो पैकेज को लिखेंगे पैकेज। अब क्या करेंगे, हम हमारा क्लास रेडी है, उसके अंदर मेन मेथड रेडी है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, रैंडमली पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, इसलिए हम स्कैनर क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट भी हो सकता है, और आप चाहे तो उसमें डायरेक्टली इंपोर्ट लिख भी सकते हैं। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट इन। और पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था, क्या है वो, Ctrl+Shift+O। डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रैंडम मेथड को भी यहाँ पर इंक्लूड हम कर लेंगे। ठीक है, रैंडम क्लास की एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर भी लिखेंगे हम, रैंडम इक्वल्स टू न्यू रैंडम। ठीक है, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर पूल बनाएंगे जिसमें सभी प्रकार का हमें जो जो एलिमेंट्स चाहिए, जो जो कैरेक्टर चाहिए, मान लो हमें नंबर चाहिए, हमें स्ट्रिंग चाहिए, हमें स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, ये सभी हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें सभी मेंशन करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर पूल बनेगा और उसमें से ही पासवर्ड जनरेट होगा, कैरेक्टर पूल। ठीक है, अभी फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर रहेगा। आप लोग ये पूछ रहे हो कि भाई नंबर तो है, बट नंबर तुम स्ट्रिंग में कैसे ले रहे हो? भाई हमें पासवर्ड जनरेट करके यूजर को दिखाना है, वो नंबर भी हो सकता है या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो हमें डायरेक्टली दिक्कत ना आए, इसलिए डायरेक्टली सब कुछ हम स्ट्रिंग के ऊपर ले रहे हैं। हमें बाद में उसमें ऑपरेशन भी करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अगर नंबर लेंगे तो उसको फिर बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे, वो बाकी बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अभी स्ट्रिंग में लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, और यूजर को भी हम डायरेक्टली रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई ये फ्रेज तुम यूज करो। स्ट्रिंग अब क्या लेंगे, लोअर केस लेटर क्या रहेगा, सब कुछ QRSTUVWXYZ। ठीक है, ये सारा का सारा लोअर केस का हो गया। और सेम हम यहाँ पर लिखेंगे अपर केस में, अपर केस लेटर, ये पूरा क्या रहेगा, XYZ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में क्या रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर में बाकी जितना भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल है वो सभी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जैसे कि एक्सक्लेमेशन हो गया, @ हो गया, H हो गया, $, हो गया, परसेंटेज हो गया। तो ये कैरेक्टर पूल रेडी हो गया। अब जो भी पासवर्ड जनरेट होगा वो सभी इसी कैरेक्टर पूल में से ही वो निकालेगा कैरेक्टर को, और वहाँ पर जनरेट करके पासवर्ड हमें शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यूजर को पूछेंगे कि भाई तुम्हें कितनी लेंथ की पासवर्ड चाहिए। ठीक है, हम लेंथ पूछेंगे यूजर से, उसके हिसाब से हम पासवर्ड को जनरेट करेंगे। प्रॉम्प्ट यूजर फॉर पासवर्ड लेंथ, तो यहाँ पर हम sysout लिखेंगे, और उसके अंदर क्या लिखेंगे, एंटर लेंथ ऑफ द। अब इसमें एंटर लेंगे तो हम println नहीं, सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, और इसको भी हम इनपुट ले लेंगे, इन पासवर्ड लेंथ इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। न्यू लाइन को उसमें भी हम यहाँ पर लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को तो क्लियर होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए, इसके बारे में भी अलग से मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, बट कोर जावा अगर आप क्लियर हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रिंग के ऊपर काम करने के लिए। ये बहुत बाद में अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत भी आ सकता है, तो इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है, क्लियर नहीं है, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से पूछ लेगी भाई लेंथ कितना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम पूछेंगे कि भाई नंबर चाहिए, नंबर में से जनरेट करना है कि लोअर केस में जनरेट करना है कि अपर केस में चाहिए या फिर स्पेशल कैरेक्टर में चाहिए या फिर सभी को मिला के जनरेट करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा, हमारे जनरेट
जनरेट पासवर्ड जनरेशन के लिए इजी रहेगा। तो इसलिए हम यूजर को पूछेंगे यस और नो करके, उसको हम उससे इनपुट लेंगे यूजर से, भाई क्या नंबर चाहिए, क्या लोअर केस चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम यूजर फॉर इंक्लूडिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा सिसआउट में यहाँ पर क्या होगा, सिसआउट में को हम एलन नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रिंट रहेगा इंक्लूड नंबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और इसके बाद वाई या फिर एन करके उसको पूछेंगे। जो भी यूजर एंटर करेगा वो एज हम ट्रू फॉल्स उसको हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बुलियन इंक्लूड नंबर्स और यहाँ पर लेंगे sc डॉट नेक्स्ट। हम क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रिंग को इनपुट लेने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे बुलियन में, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन होगा, क्योंकि ऐसा नो करके हम ले रहे हैं ना। अब इग्नोर केस हम यहाँ पर यूज करेंगे, या फिर अगर मान लो यूजर कहीं पर भी कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, लोअर केस में हो या फिर अपर केस में एंटर कर दिया तो तभी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पर। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, उसको यूजर को पूछेंगे कि ये इंक्लूडिंग लोअर केस है या नहीं, इंक्लूड लोअर केस। ठीक है, यहाँ पर भी यस नो करके हम पूछेंगे। अगेन हम सेम चीज़ क्या करेंगे, अगेन इसको रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पर अगेन इसको अपर केस के लिए लिखेंगे। सेम चीज़ हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे और रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट इसको हम यूजर से पूछ लिया अभी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हम पूछने के बाद तभी हम बिल्ड करेंगे, पासवर्ड को जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो वो वेरिएबल क्या करेगा, वो कैरेक्टर पूल में से ही निकालेगा यूजर को, कैरेक्टर पूल में से ही निकालेगा कैरेक्टर को और यहाँ पर आके स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे बिल्ड कैरेक्टर पूल। ठीक है, कैरेक्टर पूल को हम बनाएंगे, वहाँ पर तो कैरेक्टर पूल स्टोरेज है और यहाँ पर कैरेक्टर पूल मतलब जो जो यूजर को चाहिए। अगर मान लो यूजर को सिर्फ नंबर और लोअर केस चाहिए तो यहाँ पर इस वेरिएबल में नंबर और लोअर केस को हम ऐड करेंगे। कैरेक्टर पूल जब हम यहाँ पर रखेंगे उस वेरिएबल को हम ब्लैंक ही रखेंगे, क्योंकि वो बाद में उसमें हम ऐड करेंगे एक एक करके जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसकी अकॉर्डिंग हम वहाँ पर ऐड करते जाएंगे सब कुछ। अब इसके बाद चेक होगा कि क्या भाई यूजर इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल को लिखेंगे इफ इंक्लूड नंबर इज ट्रू, देन क्या होगा, कैरेक्टर पूल के अंदर क्या होगा, इफ इंक्लूड नंबर, सॉरी ये लोअर केस बार बार आ रहा है, इंक्लूड नंबर्स, देन व्हाट हैपेंड, कैरेक्टर पूल जो है वो कैरेक्टर पूल इंक्रीमेंट होगा उस नंबर को ऐड करके। मतलब उस कैरेक्टर पूल में नंबर्स की जो वेरिएबल नंबर की जो कैरेक्टर्स वगैरह है वो सभी आके यहाँ पर कैरेक्टर पूल के अंदर ऐड हो जाए। अब यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, सेम चीज़ हम अगेन करेंगे लोअर केस के लिए। ठीक है, इफ इंक्लूड नंबर नहीं इंक्लूड केस इज ट्रू, देन क्या होगा, देन कैरेक्टर पूल किस में इंक्रीमेंट होगा, जो भी कैरेक्टर पूल के अंदर रहेगा उसको एज ए इंक्रीमेंटेशन हम लोअर केस को भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम अगेन करेंगे किसके लिए, अपर केस के लिए। अपर केस के लिए भी हम सेम चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पर सिर्फ चेंज करेंगे अपर केस में। अपर केस काम आएगा क्योंकि इसमें भी सेम ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो लोअर केस है या अपर केस है। तो अभी इसका हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, लास्टली जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी हम रेप्लिकेट करके यहाँ पर मेंशन करेंगे कि भी स्पेशल कैरेक्टर जब ऐड हो गया उसके बाद हम यूजर से सब कुछ मांग लिए और मांगने के बाद यूजर से हम डायरेक्टली कैरेक्टर पूल के अंदर सब कुछ स्टोर कर लिए। अब कैरेक्टर पूल एम्प्टी है या फिर नहीं है ये भी चेक करेंगे। अगर मान लो यूजर कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मतलब सभी कंडीशन में कैरेक्टर फॉल्स अप्लाई कर दिया, मतलब नो करके अप्लाई कर दिया, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होगा ना, एरर आएगा ना, तो मतलब पासवर्ड जनरेट ही नहीं होगा ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मेंशन करना है, यूजर को हमें देना है आउटपुट में चेकिंग हो जाए। उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर पूल स्ट्रिंग वेरिएबल है तो इसको हम डायरेक्टली इज एम्प्टी मेथड से चेक कर सकते हैं क्या ये एम्प्टी है या फिर नहीं है। तो होने के बाद इसको चेक करने के बाद हम डायरेक्टली इसमें मैसेज लिखेंगे कि भाई एंटर नहीं, एरर अकर्ड। और यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे कि यू मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि जनरेट पासवर्ड तो जनरेट नहीं होगा कैरेक्टर, अगर एक भी कैरेक्टर अपने इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया तो कैसे होगा, काम नहीं होगा ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम डायरेक्टली कनेक्शन को क्लोज करेंगे, किसको, ये जो स्कैनर क्लास को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पर प्रोग्राम। रिटर्न स्टेटमेंट है, आप लोगों को पता होगा, टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये सभी जो स्टेटमेंट वगैरह है ये सभी टर्मिनेट करने के लिए प्रोग्राम को ज्यादातर यूज किया। रिटर्न स्टेटमेंट ज्यादातर टर्मिनेट करने के लिए, ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए, प्रोग्राम को प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए, सभी के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसका काम हो गया। अब लास्टली अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, कैरेक्टर डॉट इज एम्प्टी, कैरेक्टर पूल डॉट इज एम्प्टी अगर
ट्रू नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर अभी काम होगा। अभी हम जनरेट करेंगे पासवर्ड। नाउ जनरेटिंग द पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं लेंगे, स्ट्रिंग के बदले हम लेंगे स्ट्रिंग बिल्डर हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इम्यूटेबल क्लास है, हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी आप मेंशन करना चाहते हैं। बट स्ट्रिंग बिल्डर जो है, स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब उस जो भी हम बाद में उसको चेंज वगैरह करेंगे, उसकी जो वेरिएबल को, उसकी जो वैल्यू को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, बाद में मेमोरी में जाके हम उसको अपेंड भी कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन वगैरह हम यहाँ पर स्ट्रिंग के ऊपर इजीली कर सकते हैं और वो डायरेक्टली मेमोरी में जाके चेंज होता है। बट स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में हम कोई भी वेरिएबल को अगर उसमें वैल्यू मेंशन कर दिए, स्ट्रिंग कोई भी वेरिएबल में अगर हम वैल्यू मेंशन कर दे, तो उसमें जो कोई भी ऑपरेशन हम यूज करेंगे वो सभी ऑपरेशन टेम्पोररीली एग्जीक्यूट होते हैं, परमानेंटली कोई भी मेमोरी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है, जो क्लास है, वो इम्यूटेबल है, उसको चेंज किया नहीं जा सकता है। बट स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल। हियर वी डायरेक्टली यूज स्ट्रिंग बिल्डर फॉर इजीनेस। इसके बाद क्या होगा, फॉर लूप हम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम जनरेट करेंगे ना पासवर्ड। इंट आई इक्वल टू चेक करेंगे पासवर्ड को कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक चेक होके रेंडमली पासवर्ड निकालेगा। तो कितना तक चलेगा पासवर्ड की लेंथ, जितना यूजर ने एंटर किया होगा उतना तक ही चलेगा। पासवर्ड का लेंथ मान लो 10 कोई यूजर एंटर कर दिया तो 10 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, या फिर 10 टाइम्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ये कंडीशन चेक होने के बाद। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम डायरेक्टली एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हम रैंडम इंडेक्स को यहाँ पर करेंगे। रैंडम इंडेक्स मतलब कौन सा इंडेक्स, वो जो कैरेक्टर पूल के अंदर जो कैरेक्टर्स को एंट्री किए होंगे, जितना भी कैरेक्टर को हम यहाँ पर ऐड किए होंगे अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। अगर नंबर है और लोअर केस है तो कैरेक्टर पूल में क्या होगा, सिर्फ नंबर ही होगा और लोअर केस लेटर भी होगा। तो उसमें से ही एक रैंडम इंडेक्स हम यहाँ पर निकालेंगे और उस इंडेक्स की हिसाब से हम डायरेक्टली कैरेक्टर को निकालेंगे। इजी है, आप एक बार देख लो मेथड को। तो रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट इंडेक्स, ये क्या करता है, नेक्स्ट इंट मेथड रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट मेथड एक इंडेक्स उसे चाहिए, ठीक है, एक वैल्यू उसे चाहिए, इंटीजर वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी कैरेक्टर पूल है, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से और 0 से स्टार्ट होने के बाद एक उसके लिए एक लिमिट चाहिए। तो कितना तक रैंडम पासवर्ड रैंडम जनरेट करेगा, ठीक है, कितना तक नंबर को रैंडमली वो पिक करेगा, उसके लिए वो जैसे कि मान लो हम यहाँ पर स्टार्ट होगा 0, ठीक है, यहाँ पर 0 से लेकर कितना तक चलेगा, n तक चलेगा। मतलब मान लो 0 से लेकर n का वैल्यू है 20, तो 20 तक, 0 से लेकर 20 के अंदर कोई भी एक नंबर को ये पिक करेगा रेंडमली। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 0 इनबिल्ट आता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू हमें देना होता है। तो कैरेक्टर पूल का जो भी वैल्यू है वही हम यहाँ पर उसका लेंथ को हम यहाँ पर देंगे, कैरेक्टर पूल डॉट लेंथ, ठीक है। कैरेक्टर पूल का जो भी लेंथ है उसकी 0 से लेकर उसकी लेंथ, मतलब मान लो 10 है तो 10 तक, उसमें से ही जितना भी नंबर है उनमें से कोई एक नंबर को ये रैंडम इंडेक्स पिक करे और पिक करने के बाद वही वैल्यू रैंडम इंडेक्स जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। उसमें स्टोर होने के बाद यहाँ पर जो पासवर्ड है, वो स्ट्रिंग बिल्डर का जो पासवर्ड है उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट करेंगे या फिर अपेंड करेंगे। अपेंड क्या करेंगे, किसके थ्रू अपेंड करेंगे, अपेंड उसी इंडेक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। अपेंड का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें से ही एक न्यू वैल्यू हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब यही है, एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ न्यू वैल्यू को ऐड करके उसमें वेरिएबल में अगेन स्टोर कर, पुराना वैल्यू इरेज नहीं होगा। तो इसलिए अपेंड मेथड को यूज किया जाता है। यहाँ पर उसी वेरिएबल उसी इंडेक्स की जो कैरेक्टर है, वहाँ पर उस इंडेक्स के नंबर के हिसाब से जो भी कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो उस कैरेक्टर को कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो ये जो रैंडम इंडेक्स है, रैंडम इंडेक्स तो सिर्फ एक इंडेक्स नंबर है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और मेथड आपको पता होगा, इंडेक्स से वैल्यू निकालने के लिए कौन सी मेथड को यूज करते हैं, राइट, कैरेक्टर एट या फिर कार एट, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं, कार एट मेथड को यूज करेंगे और उसमें रैंडम इंडेक्स जो भी वहाँ पर रैंडम इंडेक्स की वैल्यू होगा वो इंडेक्स वहाँ पर पुट होगा। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे तो इजी है। देखिए जनरली क्या होगा, ये फॉर लूप काम करेगा कितना तक, 0 से लेकर पासवर्ड की लेंथ जितना है उतने तक चलेगा, उतना टाइम्स चलेगा। रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट मेथड का काम ये है कि 0 से लेकर इसकी लेंथ मान लो कोई यूजर यहाँ पर एंट्री किया नंबर्स और लोअर केस टोटल कितना है 26 और नंबर कितना है 10, 26 प्लस 10 कितना हो गया 36। तो 0 से लेकर 36 तक उनमें से ही जितना नंबर है उसमें से ही कोई एक नंबर को पिक करेगा इंडेक्स रैंडमली, ठीक है, रैंडमली एक इंडेक्स को पिक करेगा। मान लो इंडेक्स यहाँ पर पिक हुआ 15, वो 15 वाला इंडेक्स जो है वो वैल्यू है यहाँ पर रैंडम इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा और यही रैंडम इंडेक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट होगा। यहाँ पर क्यों पुट होगा, क्योंकि कैरेक्टर पूल का जो कैरेक्टर 8
मतलब जो 15th इंडेक्स का जो भी कैरेक्टर है उसको निकालो और निकालने के बाद डायरेक्टली अपेंड कर दो किसमें, पासवर्ड वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर पासवर्ड वेरिएबल ब्लैंक है, उसमें कैरेक्टर को निकाल के ऐड कर, ठीक है। अपेंड का मतलब है एग्जिस्टिंग वेरिएबल के साथ, सॉरी एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ न्यू वैल्यू का हम इजिली ऐड कर सकते। ये काम होने के बाद ये रिपीटेडली चलेगा, एक पासवर्ड का मतलब एक कैरेक्टर निकालेगा, दूसरा कैरेक्टर निकालेगा, ऐसे करते करते 10 टाइम्स ये रिपीट होगा और 10 टाइम्स 10 कैरेक्टर वो निकालेगा। वो निकालने के बाद पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और यही पासवर्ड वेरिएबल हमें डिस्प्ले करके यूजर को भी दिखाना है, ठीक है, जो भी पासवर्ड जनरेट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कमेंट लिखेंगे देन डिस्प्ले द पासवर्ड, ठीक है, डिस्प्ले द जनरेटर पासवर्ड या फिर पासवर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले द पासवर्ड। अब यहाँ पर सिंपली हम सिस आउट ही लिखेंगे क्योंकि डिस्प्ले ही करना है और कुछ नहीं करना है जनरेट। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरेटेड पासवर्ड इज क्या है, पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग क्यों करने पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो रिकमेंडेशन भी आ रहा है, देखिए टू स्ट्रिंग क्यों करना है, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर है हमारा जो पासवर्ड वेरिएबल है वो कौन सा डाटा टाइप का है, स्ट्रिंग बिल्डर का है। तो स्ट्रिंग बिल्डर से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर है ये तो स्ट्रिंग ही है ना, ये जो डबल कट के अंदर हम स्ट्रिंग ही करते हैं, तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट होगा। तो इसको हम डायरेक्टली पासवर्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर है इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग में। डन। अभी जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर, जो भी पासवर्ड जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होकर आप लोगों को दिख जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको हम डायरेक्टली कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। कौन सा कनेक्शन, वो जो स्कैनर क्लास का कनेक्शन अब यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो प्रोग्राम हो गया कंप्लीट हमारा। टोटल कितना लाइन्स का प्रोग्राम हुआ, मान लो 80 लाइन्स का प्रोग्राम हो गया। यहाँ पर आप लोग एक बार पूरा सा प्रोग्राम एक बार एनालाइज कर दीजिए, फिर आप रन कीजिए, आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, बट रेंडमली हम पासवर्ड को जनरेट कैसे कर रहे हैं, पूरा लॉजिक कहाँ पर है, पूरा लॉजिक यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर, पूरा लॉजिक पूरा प्रोग्राम का जिस्ट यहाँ पर है आपको, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम इसको रन एज क्लिक करके जावा एप्लीकेशन में प्रेस करते हैं, ठीक है। ओके, इसमें यस पासवर्ड का लेंथ कितना है, हम पहले 10 यहाँ पे लिखेंगे। इंक्लूड नंबर इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, यस नंबर इंक्लूड है। लोअर केस भी चाहिए हमें, अपर केस भी चाहिए हमें, स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया, पासवर्ड जनरेट होकर निकाल के हमें दे दिया। ये अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया। यहाँ पर अब अगेन इसको हम 10 लिखेंगे और नंबर को यस करेंगे, लोअर केस को यस करेंगे, सबको यस करने के बाद देखो नंबर आ गया, 0 आ गया ना, ये तो नंबर ही है ना, 5 आ गया तो नंबर ही है ना। तो कई बार ऐसा होता है, जनरेट करना है, रेंडमली जनरेट करना है तो उसको उसके हिसाब से वो जनरेट करके आपको दे देगा। अगर कोई सा भी नो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम सिर्फ नंबर और लोअर केस में करेंगे, ठीक है। नंबर हो गया, लोअर केस हो गया, बाकी हम दोनों नो करेंगे तब भी हो जाएगा। देखो नंबर आ गया और सभी लोअर केस हो गया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो ये इजी है, आपकी यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पासवर्ड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, आप लोग डायरेक्टली आपके सीवी में मेंशन कर सकते हैं, कोर जावा के ऊपर आप लोगों के लिए बेटर होगा। ये एक प्रोसेस था रेंडमली पासवर्ड को जनरेट करने के लिए। आपके पास कोई दूसरा आइडिया है पासवर्ड को जनरेट करने के लिए बाय यूजिंग जावा, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।